गुड इवनिंग, है ना। तो फिर से हम लोग आ गए हैं लाइव, और फिर से हम लोग गणित जो है संख्या पद्धति, गणित में कौन सा, संख्या पद्धति, ठीक है। तो संख्या पद्धति जो है पिछले क्लास, फिर पिछले क्लास और आज भी, ठीक है। तो आज भी करेंगे हम लोग। आज क्वेश्चन करना है, और स्पेशली हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अधिक कर रहे हैं। हम लोग कौन सा क्वेश्चन अधिक कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। तो सभी कोई लाइव में जुड़ जाइए, सभी कोई लाइव में क्या कीजिए, जुड़ जाइए, इंतजार नहीं करनी है, सभी कोई को लाइव में जुड़ जानी है, ठीक है। इंतजार करता हूँ। गुड, गुड, गुड। सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी जुड़िए। सर्जिकल स्टैक, कौन सा स्टैक, सर्जिकल स्टैक, सर्जिकल स्टैक चालू है। चलिए गुड। अब हम लोग बात करते हैं संख्या पद्धति की। तो पिछले क्लास भी हम लोगों ने किया था क्वेश्चन, फिर आज भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, लगभग 30 क्वेश्चन करेंगे। चलिए फिर से सभी को गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिए आइए, तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें मैथ में भी दिमाग में सेट कर लीजिए, 30 आउट ऑफ 30, एक भी चीज हम लोग नहीं छोड़ेंगे। क्वेश्चन है 76 गुणनफल 3000 x गुने x से क्या घटाया जाए, जिसमें क्वेश्चन नंबर 76 है, गुणनफल इतना में से क्या घटाया जाए जिससे 3,03,11,000 प्राप्त हो। चलिए, कल हमने आपको ये तरीका बताया था, याद कीजिए, कल आपको तरीका पिछले क्लास हमने बताया था। करना क्या है, 3001, तो 3001 प्लस में 100 प्लस 1 कर देना है। ये हो गया 300 पे 1, दूगो जीरो है तो दूगो जीरो, प्लस 3001। अब इसको क्या लिखा जाएगा, तो देखो 3,00,000, 3,00,100, इधर 3001 है, इन दोनों को ऐड कीजिए तो 1, और जीरो है तो जीरो, फिर 1 है तो 1, फिर जीरो, जीरो नहीं 3, फिर क्या हो जाएगा 3। देखो 3001 में यदि 1 से जोड़ते हैं तो 3101, अब फिर देखो ये तो 31 से 1 बन गया, 3,03,101 कर है कितना में से, तो 3,03,11 माइनस 3,03,101, है ना। क्या घटाया जाएगा, तो कितना घटाया जाएगा, तो ये तो नंबर बड़ा है तो बड़ा वाला को इधर लिख दीजिए, ऐसे लिखिए, लेके आने दीजिए, 3,001, 3,003,11, है ना। माइनस कर दीजिए, 1 में से गया तो 0, 10 में से गया तो 9, ये कितना बच गया, 10 में 3 गया 7, 2 2790, क्या है 2790, ऑप्शन नंबर ए सही है ना। सीटेट फरवरी 2024 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। गुड, आप लोग का आंसर आ रहा है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।
गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। यहाँ पे आंसर भी दिया गया है आपका, देख लीजिएगा अपना। चलो, कह रहा है इतना को 30, 10, 301 को 43 से भाग करने पर कितना भागफल प्राप्त होगा, कितना भागफल प्राप्त होगा। कौन चीज है, 43 से यदि भागा करते हैं। तो देखिए एक बात यहाँ पे सिंपल देखने को मिल रही है, 301 301, तो 43 को 3 से 1 करने का भी किए तो 43 सत्ते कितना होता है, 301 देखिए ना, 4 सत्ते 28, 3 सत्ते 21 हुआ ना, 280 21 301। ये जो 7 बार में लग गया, अभी जीरो है तो जीरो, ये फिर 3 लिखाएगा, 3 लिखाएगा तो फिर जीरो, हुआ कि नहीं, फिर जीरो लिखाएगा तो फिर जीरो, फिर 1 लिखाएगा तो फिर 301 बना। कितना ऑप्शन, 7 डबल 3 गो जीरो 7, 7 3 गो जीरो 7। देखिए हमने क्या पकड़ा यहाँ पे, 301 और 301 को क्या किया, पकड़ लिया और यहाँ पे आंसर निकाल लिया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। चलिए आप लोग भी बनाइए सवाल, आप लोग को भी सवाल बनानी है, केवल लैब में नहीं रहना है, केवल लैब में नहीं रहना है, सवाल बनानी है। अब कह रहा है 3488 को 12 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल और 2478 को 11 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल का ज्ञात अंतर करें। तो 3488 को 12 से भागा करते हैं, 3488 को किससे भागा करते हैं, 12 से, 12 दूना 24, बच गया 10, 12 नंबे 108 है ना, 12 नंबे 108 होता है, खत्म हो गया, 8 बचा ना, फिर जीरो, यहाँ भी जीरो, 12 छक्का, अरे सॉरी 12 छक्के 72, यहाँ से कितना बच गया, तो 72, शेष बच गया यहाँ पे कितना 8। अब फिर यहाँ पे देखो 2478 है ना, देखो 2478, ठीक है 2478 भागा कितना से देंगे, 11 से, 11 दूना 22, बच गया 2 27, 11 दूना 22 5, हम तो डायरेक्ट ही लिख देते हैं, दिक्कत है, बच गया 5 58, 11 पंचे 55, ठीक है ना, शेष बच गया कितना 3, शेष कितना बच गया 3। कह रहा है दोनों में से घटा दो प्राप्त शेषफल का अंतर, 8 माइनस 3, 8 माइनस कितना बराबर कितना 5। देखो 5 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर कितना 1। समझ में आ रही है, समझ में आ रही है, बना लोगे, जोड़ घटाओ गुना भाग है, क्या हमसे टाइम दिलवा रहे, गुड, बी बी बी, गुड। अच्छा क्वेश्चन आइटम ना, मजा आए इसमें, क्या आप हम लोग से टाइम दिलवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 79, 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली, 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या 4 गुण 9, क्या समय देंगे बताओ। 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल, 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या क्या है, 1000, क्या है 1000। 3 अंकों, सॉरी 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, एक कैसे ना, चलो इसका योग कर रहा है, तो 9 9 9 1 10 को वहां से 1 9 1 10 है कि नहीं, देखो आ गया आंसर। आ गई, गुड। काफी लोग कहते हैं ज्यादा समय दीजिए, थोड़ा फास्ट में करें क्या बताओ, थोड़ा सा फास्ट में करें,
बताओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर। 10 इकाई 10 दहाई 10,000 बराबर है, बताओ। 10 इकाई का मतलब क्या? 10 गुने 1। 10 इकाई का मतलब क्या? 10 गुने 1। 10 दहाई का मतलब क्या? 10 गुने 10। और 10 गुने 1000 10,000। तो 10 गुने कितना? 1000। तो इसका मान कितना है? 10। इसका मान है 100 और इसका मान है 10,000, है ना? गुड गुड गुड। तो बताओ कुल योग कितना हो गया? कुल योग कितना हो गया? 10,110। तो इस सबको गुना करेंगे तो कितना होगा? 10 1 1 0। और कौन सा आंसर होगा यार? है 3 नंबर। कितना आसान सवाल सब है, इसमें हमारा समय मत लगवाइए, जल्दी जल्दी आप लोग बनाइए। जल्दी जल्दी आप लोग को बनाना है, इसमें हमारा समान समय वेट मत कीजिए, सब बताए हुए हैं। ठीक है। 26 और 26 शतांक को लिखा जाता है। देखो, जब भी बात होगी 26 और शतांक की, तो शतांक मतलब क्या? 1/100। शतांक मतलब 1/100, याद है? 26 और 26 शतांक। 26 और 26 और शतांक कर दिया तो बटा में 100, है ना? तो 26.26 लिखा जाएगा। आंसर कितना आ गया? ऑप्शन नंबर 2 होगा कि नहीं? बताओ जल्दी। दशांक होता तो 1/10, शतांक है तो 1/100, शतांक है तो 1/1000। होता कि नहीं होता? ठीक, गुड गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। 82 नंबर में देखते हैं। अरे पूरा गुना है, करते करते हम परेशान हो जाएंगे। बस करो तुम लोग गुना। देखो, 1109 गुने 505 कैसे किया जाएगा? देखो, 1109 गुने कितना है? 505। यहाँ पे दो टाइप का कर सकते हैं। या तो लिख लीजिए 1100 प्लस 9 गुने कर दीजिए 505। तो 500, 1105 5500, 1105 कितना? 5500 होगा ना? अब 5, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना? 55 55 55 55 00 प्लस 590 4500, 590 45, तो 45 45 आ जाएगा आंसर। इन दोनों को योग कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 5600 45। अब यहां से घटा दीजिए 50 50 50 को, 50 50 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? देखो, 5 छोटा मतलब 5 गया तो 9, है ना? ये 9, ये देखो 9 में से 5 गया तो 4, ये 5 हट गया। 54,995 देखो किसका है? 54,995, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कितना? सी। ठीक ठीक, गुड गुड। आ रहा है आप लोग का, ठीक आ रहा है, आ रहा है, सही है। जोड़ घटाओ गुना भागा है यार, क्या इसमें दिमाग लगाएगा इंसान? बताओ, अब हम ही नहीं बताएंगे। बताओ 83 नंबर। 19,009 भागा करना 11 और है 90 भागा करना 11 से प्राप्त शेषफल का गुणनफल। इन दोनों से जो शेषफल प्राप्त होगा उसका गुणनफल क्या होगा? इस दोनों से शेषफल जो प्राप्त होगा उसका गुणनफल क्या होगा? जल्दी बताओ आंसर।
जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 11 से व्यवस्था का नियम क्या होता है? विषम स्थानों का योग प्लस सम स्थानों का योग का अंतर होता है ना। ऑप्शन नंबर नहीं ढक दिए हैं, देख लीजिए, ऑप्शन दिए हुए हैं। चल बता, कितने का आंसर क्या आया? यार बनाते रहना। ऑप्शन क्या आ जाएगा? 12। ठीक है, सब क्वेश्चन में क्या समय देंगे हम, बताओ। नहीं बनेगा तो फिर पूछना। यहाँ देखो, इसको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 देखो। क्वेश्चन नंबर 84 क्या है? 3.1/3 में कितने 1/6 है? तो इसको तोड़ लो, कितने पूछा जाए तो 3 3 9, 1 10/3 में कितने 1/6, तो भागा 1/6 दे दो, तो 10/3 गुने 6, 3 दूना 6, 10 दूना 20 है। ऑप्शन 20 आ गया। देखिए, इस क्वेश्चन में आपका पूछा गया था कि गुणनफल, दोनों का गुणनफल करना था। ठीक है, चलिए अगला है 85 नंबर क्वेश्चन है। ज़्यादा समय आपको नहीं देंगे, इस सब में बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, सब पढ़ाया गया है। 62 51, 62 51, 65 21 और 56 21 में 5 के स्थानीय मान, तो यहाँ 5 के स्थानीय 50, यहाँ 500 और यहाँ 5000 है ना। और सबको योग कर दो तो 5550, 5550 पता। ठीक जा रहे हैं, ठीक जा रहे हैं। चलिए अगला बोले। अगला देखिए, 3 निम्न कौन सा कथन सही है? अरे मजेदार क्वेश्चन सब है यार, ये क्वेश्चन सब पे थोड़ा ध्यान देना। 3 विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या होगा, तो कर दो, कर दो। 3 गुने 5 गुने 7 कितना हो गया? 5 या 15 7 105। मतलब ये क्या है? गलत है। एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर, एक सम संख्या होगा तो एक सम संख्या ले लो 8, एगो विषम ले लो 5, ये कितना होगा? 3। कौन सम संख्या हो सकता है? गलत है। दो विषम संख्या और एक सम संख्या का योगफल एक सम संख्या है, तो दो विषम संख्या ले लो। 7 प्लस 9 प्लस 2, तो 9 7 16 2 18। मतलब ऑप्शन नंबर क्या है? सी सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है ना। चलिए, कल बताए थे सम सम को जोड़ेंगे तो सम आएगा, सम विषम को जोड़ेंगे, सम विषम को जोड़ेंगे तब भी क्या आएगा? विषम आएगा ना। और विषम विषम को जोड़ेंगे तो सम आएगा, तो यही है, दो विषम संख्या तो विषम विषम सम, एक सम संख्या। 3 विषम संख्याओं का योगफल एक सम संख्या होगा, गलत होगा, विषम होगा। दो सम संख्या, दो विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? एगो सम संख्या होगा, 3 का नहीं होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। हम नहीं बनाएंगे, तुम आप लोग को बनाना होगा। गुणनफल 102 गुने 201, 201 में से क्या घटाया जाए ताकि 19,999, 19,999 प्राप्त हो। क्या घटाया जाए जिससे 19,999 क्या हो, प्राप्त हो। बनाओ जल्दी जल्दी बनाओ इसका आंसर। जल्दी जल्दी बताइए। जितने भी लोगों का ये 503 आएगा, कितना आएगा, 503 आएगा, वो सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 में चलते हैं। फिर बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 11 को 11 से भाग देने पर प्राप्त भागफल और शेषफल का योगफल क्या होगा। इसमें जो भागफल और शेषफल प्राप्त होगा उसका योगफल, उसका जोड़ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर बताओ जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 88, जितने आदमी का 111, ये आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कितना, 4, वो सही होगा। ऑप्शन नंबर कितना, 4 सही होगा। नहीं बना है तो बोलो, हम बना देंगे। है ना। चलिए ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन आप खुद बना कर दीजिए। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है 6/5 में, 6/5 में कितने, 6/5 में कितने 1/10 है। 6/5 में कितने 1/10 है, ये हम बना देंगे। लेकिन बनाना क्या, अभी 20 बताए थे, तो जब भी कितना दिया जाए 6/5, तो 6/5 में कितना, तो भागा 1/10। अभी ऊपर चल जाएगा तो 6/5 गुने 10। कभी भी देखो ऐसा सवाल रहे ना, भाग करने वाला हो ना, देखो 5 से 10 कट रहा है ना, तो बटा में रहेगा तो नहीं तो गुना में रखना पड़ेगा, तो उधर चल जाएगा ऊपर और काट कूट सकते हैं। ये बात ध्यान में रखना, मेकअप रखना। तो देखो 5 दूना 10, 6 दूना 12, कितने 12। 6/5 में 12 गो 1/10 है। 6/5 में कितने 12 गो 1/10 है। ठीक, गुड। 89 का 12, ठीक है, सही जा रहे हो। वरना 1 सी, यास्मीन सी डी। चलो आगे बढ़ते रहे ना। एक बात बताओ, समझ में आ रही है। सारा क्वेश्चन बनाना है कि कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़ना है। यदि सारा बनाना है तो हम सारा बना देंगे, नहीं जो जोड़ घटाव गुना भाग करने वाला क्वेश्चन है आपको समझा के यदि छोड़ देते हैं तो आप बना लोगे। बताओ जल्दी। ये देखिए, रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट है। क्वेश्चन नंबर 90, उसने उनका 1/3 भाग अपने पड़ोसी को, 1/6 भाग रेहना को, 1/4 भाग अपनी बहन को दे दिया। उसके पास कितनी चॉकलेट है। कह 3 दर्जन, तो 1 दर्जन में होता है 12, तो 12 गुने 3 बराबर 36। अब बताओ किसको कितना दिया, किसको कितना दिया, देख लीजिए। तो कह रहा है उसने उनका 1/3 भाग अपने पड़ोसी को, पड़ोसी को कितना दिया 1/3, तो 36 गुने
1/3 तो 12। ठीक, 1/6 भाग रेहाना को, तो आर रेहाना को कितना, तो 36 गुने 1/6, कितना 6 को। चलो उसके बाद करा 1/4 भाग अपनी बहन को, तो अब बहन भी, तो 36 गुने 1/4, 9, है ना। और उसके पास कितनी चॉकलेट, तो जितना दे दिया जोड़ दो, तो 12 प्लस 6 प्लस 9, 9 चौका 36 हुआ ना, 12 6 18 9 27, मतलब 27, तो 36 माइनस कितना हो गया 27, तो बच गया 9। रेहाना के पास अपना, रवि के पास अपना कितना चॉकलेट पड़ रहा है, तो 9 गो। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर कितना सही है, ए गो। 12 गो नहीं होगा, एक। ये सब आसान है, बताओ ये सब इतना लिखना जरूरी है। 1/6 बार, तो 36 को क्या 1/6 6, डायरेक्ट लिख दो 6। 1/4 भाग, तो 36 भागा 4 9, है कि नहीं। 1/3 12 भागा 3, अरे 36 भागा 3 12, आराम से आ जाता था। एक एक नियम पे क्वेश्चन बनने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 91 नंबर, 56,431 में 56,431, 56,431 में 6 का स्थानीय मान तथा 4 का अंकित मान। अंकित मान तो वही होता है, बताओ जल्दी। तो 6 का स्थानीय मान मतलब क्या, 6 पे कै गो जीरो, 3 गो जीरो, और 4 का स्थानीय मान तो 4, तो माइन अंतर करा के प्लस अंतर, तो माइनस कर दो, तो 6,000 में 4 गया तो कितना 5996। ऑप्शन नंबर कितना, सी। ऑप्शन नंबर कितना, सी। है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाएं। अरे एक एक नियम पे बनने वाला क्वेश्चन है, एक एक नियम पे बनने वाला क्वेश्चन है, एक एक नियम पे बनने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ज्यादा तनाव या टेंशन लेने वाली बात नहीं है ना। क्वेश्चन में ज्यादा तनाव लेना नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान, भागा वाला है, भागा वाला है। क्या यार, ये सब क्वेश्चन हम बनाएंगे बताओ, ये सब क्वेश्चन हम बनाएंगे बताओ, नहीं ना। करा 92 नंबर, 12 112 को 11 से विभाजित करो, और 13 223 को किससे 13 से भाग देने पर प्राप्त शेष फल का, तो दोनों में जो शेष फल प्राप्त होगा उस दोनों का योग, योग शेष फल का योग क्या होगा, बता जल्दी से बता। बोलो कितने लोग का आंसर आया है, 3। ऑप्शन नंबर ए 3 कितने का सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। चलो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी विद्यालय में 660 विद्यार्थी है। कितने विद्यार्थी है, 660 विद्यार्थी है। इन विद्यार्थियों का 2/3 भाग, इन विद्यार्थियों का कितना भाग, 2/3 भाग, इन विद्यार्थियों का कितना भाग, 2/3 भाग लड़के हैं। लड़कों की संख्या 3/4 खिलाड़ी है और लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी है। विद्यालय में कुल खिलाड़ियों की संख्या क्या है, विद्यालय में जल्दी जल्दी बताइए।
चलिए हम बना दें। तो कह रहा है किसी विद्यालय में 660 विद्यार्थी है। कितने हैं? 660। इन विद्यार्थियों की 2/3 लड़के हैं, तो लड़कों की संख्या 2/3, तो 2/3। तो देखो 3 से काट दिए, तो 3 से काटे तो कितना बार में कटेगा? तो 22 बार 2 0 220, तो 220 गुने 2, 220 से गुने 2 कितना हो गया? 440। तो 440, तो 2/3 लड़के, 2/3 लड़के मतलब क्या? 440 लड़कों की संख्या, बॉयज की संख्या है। लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी है। लड़कों की जितनी संख्या है उसका 3, 440 का 3/4 क्या है? खिलाड़ी है। तो 440 किए तो 11, 110 होगा ना। तो 110 या 330, 330 क्या है? 330 क्या है? देखो यहाँ पे खिलाड़ी है, खिलाड़ी है ना। अब कह रहा है लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी है। लड़की का संख्या तो दिया नहीं था, लेकिन पूरा में से लड़कों की संख्या को क्या करेंगे? घटाएंगे। तो 660 माइनस लड़कों की संख्या कितना है? 440। तो 660 में से 440 लिया तो कितना हो गया? 220। वैसे भी देखो 3 भाग का है ना, 2/3, तो 1 भाग लड़की है तो 1/3, तो 220 आएगा ही। दिमाग में सेट करो। तो कह रहा है लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी है, तो 220 गुने कितना? 1/4। तो 4 से कटेगा, देखो कटेगा ना, 20 2 कैसे? 4 5 से 20, 2 4 5 से 20, 55 वो खिलाड़ी है। तो विद्यालय में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? तो बताओ 330 प्लस कितना? 55, तो 300 कितना हो गया? 85। देखो 385 है उत्तर, है कि नहीं? 385 देख लो, बैटरी लो हो गया है। अब ठीक आवाज जाएगी, आवाज सीख जाएगी आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अरे जो क्वेश्चन आपसे थोड़ा ये लगे तो उसको हम बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग समझदार है, लगभग बच्चा ने बना दिया। ठीक, यहाँ देखो एक इस टाइप का क्वेश्चन हम बना देंगे आपका। क्वेश्चन है यदि 15,201 में 5 का स्थानीय मान, 15,201 में किसका स्थानीय मान? 5 का स्थानीय मान, ठीक है। और 2659 में 6 का स्थानीय मान, तो 7 का गुना इतना रिक्त स्थान में क्या होगा? देखो 15,201, 15,201 में किसका स्थानीय मान? 5 का, कितना? 5 पे 3 गो 0, प्लस 2659 में 6 का स्थानीय मान, 2659 में किसका? 6 का, तो बराबर 600। तो दोनों को जोड़ दिया जाए तो कह रहा है कितना होगा x के? तो हम कहते हैं कि इसका 5000 प्लस 600 बराबर 7 गुने x, तो ये हो गया 5600। कितना हो गया? 5600। अब भागा में 7 बराबर x, कटे कटे बोल, कटे 7 56, तो 8 7 56, 8 डबल 0, तो आंसर हो गया 800। आंसर कितना हो गया? 800। आंसर कितना हो गया? 800 हो गया ना। कितने मजेदार है, कितने मजेदार है। ठीक, अगला सवाल पे जाए, अगला सवाल पे जाए। देखिए इधर कह रहा है यदि 26,679 को कितना से भाग दे दिया जाए? तो 39 से भाग दिया जाए। कितना से? तथा 29,405 को 34 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल के अंतर को, जितना भाग देंगे उससे जो शेषफल प्राप्त होगा उसको अंतर करेंगे। 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा?
तो इन दोनों का जो शेषफल का अंतर होगा, शेषफल का क्या अंतर होगा, देखना ध्यान देना, उसको हम लोग 18 से भाग कर देंगे और भागा 18 से करेंगे शेष के अंतर को, शेष के अंतर को। तो जो हमारा प्राप्त शेषफल होगा तो बताओ कितना होगा, निकालो निकालो। ऐसे क्वेश्चन आप ही को तैयार करना है। इसको कीजिएगा तो 3 आएगा, इसको कीजिएगा तो 29, ये दोनों को करिएगा तो कितना होगा 29 माइनस 3, तो 29 में से 3 गया तो 26, और 26 को भागा कर दो 18 से, 18 कम 18 कितना हो गया 8, शेषफल कितना बचा 8। ऑप्शन नंबर ए कितने लोगों का आ रहा है? ठीक ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोनू के पास 5 दर्जन टॉफियां है। ए यार ये सब क्वेश्चन का कोई औकात है बता। सोनू के पास कितना दर्जन टॉफियां है? 5 दर्जन टॉफी है। तो सोनू के पास कितना टॉफी है? सोनू के पास 5 दर्जन टॉफियां है। उनका उसने 1/3 भाग अमिता को, 2/5 भाग अनिल को, 1/12 भाग अमीरा को दे दिया। सोनू के पास बची टॉफियों की संख्या कितनी है? बना लोगे ना, बना लोगे ना, बना लोगे या बना दे? वही वाली बात, 5 दर्जन मतलब 12 गुने 5 बराबर 60। अब 60 में से कितना भाग? तो 1/3 भाग, तो 60 गुने 1/3 तो ये हो गया 20। तो 20 को टॉफी दे दिया उसने इनका अमिता को। 2/5 तो 60 गुने 2 बटा कितना 5, तो 12 तो ना 24, 24 को दे दिया किसको? अनिल को। और 1/12 भाग, तो 60 गुने 1/12, तो 12 पंच 60, 5 को टॉफी किसको दिया? तो हमीदा को दे दिया। तो सोनू के पास बची कितना? तो बताओ, इतना टॉफी में से इतना बांट दिया, तो 20 प्लस 24 और प्लस 5, तो 20 20 40 और 5 9 49, 49 टॉफी। तो 60 माइनस 49 बराबर कितने आ जाएगा? 11। 60 में से 49 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 11। तो बताओ कितना मजेदार क्वेश्चन है यार। इस सब क्वेश्चन में कोनो टाइम लगेगा? हम इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्या कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझ में आ जानी चाहिए। चलिए अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। यदि वही क्वेश्चन है, देखो हम तो क्वेश्चन देखते हैं, लगता है सेकेंडों में इस क्वेश्चन सबको क्या किया जाएगा? सोल्व कर दिया जाएगा। यदि यदि 30028 बराबर 28 इकाई, तो 28 गुने 1 और प्लस 28,000, तो 28 गुने कितना 1000 और प्लस x दाही, तो x गुने 10 किसके रिक्त स्थान के बराबर है? नहीं हो सकता है, बताओ। तो इसका मान कितना हो गया? देखो 3028 बराबर 28 कम 28 प्लस 28 गुने कितना है 1000 ना, तो 28,000 प्लस 10x है कि नहीं? ये दोनों का अधिकार होता है। और 3028 माइनस 28,002 सॉरी 28 3 2 को 0 है ना, 3002 3002 है, फिर 28,000 में 28,028 बराबर 10x। अब बताओ यहाँ पे माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 2000। 2000 बराबर 10x, तो x का मान निकाल दो। 2000 भागा कितना 10, जी कट गया, तो x बराबर कितना हो गया 2। ऑप्शन नंबर ए के बराबर, ऑप्शन नंबर किसके बराबर? 1।
हम लोग ये सब क्वेश्चन में इसीलिए नहीं समय ले रहे हैं, ये सब क्वेश्चन में इसीलिए समय नहीं ले रहे हैं कि इतना आसान क्वेश्चन को आप दोहरा भी देंगे तो टेंशन फ्री हो सकता है। गुड गुड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगली क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है यदि 63 गुने 28, देखो आप लोग भी बनाओ, करा 63 गुने 28 बराबर 63 गुने 4 गुने x, कुछ नहीं दिया तो यहाँ x मान लेते हैं, तब रिक्त स्थान पे संख्या क्या होगी। तो देखो जब ऐसा क्वेश्चन दिया जाए टेंशन ये ना कि आप गुना करने लगो, कोनो गुना नहीं करना। देख लो 63 गुने 28 भागा ये चला जाएगा ही ना, तो 63 गुने 4 बराबर कितना x, 63 से 63 गया, 7 चौका 28, 7 चौका 28 हो गया ना। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है क्या जी? और सॉरी हम 4 लिख दिए थे, कुछ गड़बड़ी नहीं है। यहाँ 7 होगा ना, यहाँ 4 होगा ना, तो 4 सत्ते 28, तो x का मान कितना हो गया 7 हो गया, x का मान कितना हो गया 7। चलिए आप सही है, हाँ 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 दिख गया दिख गया, x का मान कितना हो गया 7। चलिए अगला सवाल बनाए, चलो ये सवाल बना के दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है एक संख्या 100 के आधे से छोटी है, तो देखना, और 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच में इसके इकाई का अंक दहाई के अंक का 1 से कम है, यदि संख्या में अंकों का योग 7 है तो अंक। देखो क्वेश्चन जैसे देख के कितना ज्यादा बड़ा लग रहा है, क्या क्वेश्चन बड़ा है? हाँ हाँ 7 दे दिए थे। ठीक है चलिए, तो क्वेश्चन देख के कितना बड़ा लग रहा है, देखो कितना छोटा क्वेश्चन है, कितना मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा एक संख्या 100 के आधे से छोटी है, तो 100 का आधा मतलब कितना होता है 50, 100 का आधा कितना होता है 50, और संख्या 50 से क्या है छोटी है। उसके बाद कह रहा है 4 दाहें तथा 5 दाहें के बीच में, तो 4 दाहें 4 गुने 10 और 5 दाहें 5 गुने 10, तो 40 और 50 के क्या है बीच में है। इसके इकाई का अंक दाहें के अंक से 1 कम है, जो इकाई का अंक है दाहें के अंक से वो क्या है कम है दाहें के अंक से। ये कैसे लिखा सकता है, तो देखो 41 42 43 44 45 46 47 48 और 49, यही नहीं लिखा सकता है। लेकिन यहाँ देखो इस संख्या के अंकों का योग 7 है, यही ना 4 3 7 हो सकता है, और कौन हो सकता है। तो संख्या का गुणनफल 4 तिया 12, बताओ होगा ना। तो बताओ इस सब सवाल में कौन टेंशन है। और वैसे भी कह रहा है कि इकाई का अंक है दाहें के अंक से क्या है 1 कम है, तो इकाई का अंक जो दाहें के अंक से क्या होगा 1 कम। तो सिंपल सा चीज है, क्वेश्चन में कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, दिमाग लगाने वाली कोई बात नहीं है, समझ में आ रही है ना। चल ठीक 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 छी। अब 100 में आते हैं, ये भी हम बना के नहीं देंगे, तुम आप लोग को बनाना है। कह जब क्वेश्चन नंबर 100 80 808 को भागा करेंगे 108, तो देखो पहले इस टर्म को भागा करो 108 होते 8, फिर कह रहा है 90 909 को 90 900 को भागा करेंगे 109, तो इस टर्म को पहले भाग कर लो। प्राप्त शेषफल से भाग दिया जाता भागफल है दोनों, इतना को इतना प्राप्त शेषफल को इतना से भाग देने पर प्राप्त शेषफल के भाग दिया जाता है, तो भागफल है। निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, जल्दी बताओ 100 नंबर।
तो इसका निकालिएगा तो शेषफल हो जाएगा 24, इसका बनिएगा 3। तो 24/3, 24 कर दोगे 24/3 तो 8 3 24। ऑप्शन नंबर 1 आएगा आप लोग को, देखिएगा। ठीक, गुड, सही जा रहे हैं। अब बताइए 101 नंबर। कि 101 किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी है। कितने विद्यार्थी है? जिनमें 2/3 लड़कियां। तो देखो इस समय अलग अलग क्या लिखना, 360 के 2/3 तो गुने 2/3 तो 12×3 36, 120 तो 12×2 24, 12×2 कितना 24, तो 2 से कितना हो गया 40। करा है किसी विद्यालय में इतना विद्यार्थी जिनमें 2/3 क्या है लड़कियां हैं, तो लड़कियां की संख्या तो निकल गया एक एक पॉइंट में पढ़ते पढ़ते। शेष लड़के हैं तो देखो 2/3 2 से 40, 360 में लड़की है तो 2/3 तो 2 से 40 में 360 में से घटा देंगे तो कितना आएगा 120। वैसे भी देखो 2/3 मतलब 1/3 लड़का है ना, 1/3 का मान कितना आएगा 120 आएगा। भाई सिंपल है, इसमें कोई माइनस हमको नहीं करना होता था, लेकिन हमने तब भी आपका माइनस कर दिया आप लोग को समझने के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कहे लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी है। लड़कों की संख्या का कितना है 3/4 खिलाड़ी है। ओ, बस हो गया। तो ठीक है, तो लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी है। तो लड़कों की संख्या ये है, तो इसका 120 गुने 3 बटा क्या 4, 4×3 12, 30×3 90। 90 वो क्या है खिलाड़ी, जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या क्या है, तो डायरेक्ट इसको माइनस कर दीजिए। तो 3/4 तो 120 बट्टा -90 30, लेकिन वही तो 3/4 में 30 आ गया, यहाँ भी आंसर था ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर कितना 4 साइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बन जाएगा ना। कुछ असामाजिक तत्व आ चुके हैं हमारे पास, तो क्या कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फिर वैसे ही क्वेश्चन जो अभी बनाए हुए थे थोड़ी देर पहले। अगला क्वेश्चन देखिए, 102 नंबर, एक संख्या 100 के आधे, फिर बात हो रहा है 100 के आधे 50, 4 दाएं तथा 5 40 और 50 के बीच में है। इसका इकाई का अंक दाएं के अंक से एक कम है। ठीक है, तो यदि संख्या में अंकों का योग फिर 7 है तो अंकों का गुणनफल क्या होगा। 4×3 12, अभी जस्ट बताए थे ना। ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहां देखिए सेम क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन सेम क्वेश्चन। चलिए चलिए अगला चलते हैं। एक क्वेश्चन बताओ, निम्नलिखित में कौन सा 11,1100 11 संख्या को प्रतिनिधि 11,1111 11,1111 को प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, जल्दी बताइए। 11,1111, तो देखो 11,1100 +11 है ना। 11,1111 कितना हो गया 11,000 1,000 12,111, 12,111। ठीक है, 12,111। ठीक है, हो जाएगा ना। चलिए
तो आज की क्लास को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक अपना चल रहा है, आज तीसरा दिन। सर्जिकल स्ट्राइक का आज कितना दिन? तीसरा दिन। 30 दिन में पूरा सीटेट को आर पार कर जाना है। कितना? तो 130 प्लस कितना? 130 प्लस, ठीक है, 130 प्लस। तो 30/30 मार्क्स मैथ में, और हम लोग को पूरा 130 प्लस कितना? 130 प्लस चाहिए। ओके, ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ठीक, तो सबको गुड नाइट, सबको गुड नाइट। ठीक, सबको गुड नाइट। आज थोड़ा सवेरे क्लास खत्म करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, सबको गुड नाइट। रिवीजन कर लीजिए सब लोग, चलिए।